हाल ही में चीन से HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप ईरान पहुंची है। वहीं यही सिस्टम पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसे तहस नहस कर दिया था। 7 और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर सुरक्षात्मक कार्रवाई की थी। अगले दिन भारतीय सेनाओं ने लाहौर के पास एक चीनी निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे बेअसर कर दिया। पेंटागन के अनुसार यह वही HQ-9 था जिसे पाकिस्तानी सेना ने वर्षों तथा अरबों डॉलर में खरीदा था, लेकिन इस अटैक में सिस्टम पूरी तरह विफल रहा। ना तो उसने हमले का पता लगाया और ना ही इंटरसेप्ट कर पाया। ये घटना पाकिस्तानी वायु रक्षा में स्पष्ट असफलता थी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी उजागर किया कि चीनी रक्षा प्रणालियां HQ-9, HQ-16 लड़ाकू परिस्थितियों में कितनी भरोसेमंद नहीं है। भारत का अक्षतीर प्रणाली इनका मुकाबला करते हुए सफल दिखाई दिया। इसी बीच खाड़ी तनाव के बीच ईरान ने इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच चीनी HQ-9B को एयरलिफ्ट किया है। एक अरब मध्य पूर्वी खुफिया सूत्र के अनुसार 2 चीनी सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों ने HQ-9B बैटरियों को ईरान भेजा। इसे दोबारा तैनात करने की वजह यह बताई जाती है कि HQ-9B को मौजूदा एयर स्ट्राइक और मिसाइल खतरों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। चूंकि ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण नकद भुगतान संभव नहीं था, इस सौदे में पारंपरिक तेल के बदले में हथियार का कारोबार हुआ। चीन को तेल मिलेगा जो बदले में ईरान को HQ-9B की बैटरियां देगा। इससे चीन अपनी आर्थिक तथा सैन्य विश्वसनीयता दोनों बनाए रख सकता है। यह कदम चीन और ईरान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है, विशेषकर जामनगर बंतारा जैसे प्रदर्शनों के बाद। इजराइल और अमेरिका समेत मध्य पूर्व के कई देश इस तैनाती को एक चेतावनी संकेत के रूप में देख रहे हैं। HQ-9B लगभग 260 किलोमीटर की सीमा तक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है। अग्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्थितियों में भी काम कर सकता है। इसका यह मतलब है कि ईरान अब उच्च स्तरीय एयर रक्षा नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत पाकिस्तान टकराव ऑपरेशन सिंदूर ने HQ-9 जैसे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को विफल साबित किया। एक जापंबार इसके बावजूद चीन ईरान सौदे ने इन प्रणालियों को अपनाकर अपनी वैश्विक रणनीतिक पहुंच को मजबूत करने की कोशिश की है। अब प्रश्न ये है कि क्या ईरान इन माइलेज को सच्ची रक्षा क्षमता में बदल पाएगा और पश्चिमी रक्षा रणनीतिक तंत्र पर क्या प्रतिक्रिया होगी।